एक गांव में निरूपा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। निरूपा के बराबर में एक घर था। निरूपा ने बचपन से लेकर आज तक उस घर में ताला ही पड़ा देखा था। माँ, ये घर हमेशा खाली क्यों रहता है? क्या मेरे जन्म से पहले यहाँ कोई नहीं रहता था? नहीं बेटी, मैं और तुम्हारे पिता जब यहाँ रहने आए थे तब भी ये घर खाली ही था। गांव वाले बताते हैं कि इस घर के मकान मालिक कहीं बाहर रहते हैं। लो, तुम्हारे पिताजी ड्यूटी से भी आ गए, चलो खाना खा लेते हैं। एक दिन जब निरूपा स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि पड़ोस वाले घर का दरवाजा खुला है और घर के बाहर कपड़े भी सूख रहे हैं। निरूपा अपने घर के अंदर जाकर माँ से बोली, माँ, हमारे पड़ोस में शायद कोई आ गया है। निरूपा और उसकी माँ अपने नए पड़ोसी से मिलने गए। एक औरत अंदर हड्डियाँ खा रही थी। तभी उसने सुना कि बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। औरत ने तुरंत हड्डियों के ऊपर एक कपड़ा डालकर उन्हें छुपा दिया और दरवाजे पर गई। हम आपके पड़ोसी हैं, आप यहाँ कब आई? हमें तो पता ही नहीं लगा। वो मैं कल देर रात यहाँ पर आई थी, शायद आप लोग उस समय सो रहे होंगे। आंटी, क्या मैं आपके घर खेलने आ सकती हूँ? मैं अपने घर बहुत अकेला महसूस करती हूँ, क्योंकि ये दो घर बाकी गांव से थोड़ी दूरी पर है ना। हाँ हाँ, तुम आ सकती हो, हम साथ में कैरम या लूडो खेल सकते हैं। जब निरूपा और उसकी माँ चले गए तो औरत अपने असली रूप में आ गई। वो औरत चुड़ैल थी। दिन में चुड़ैल कैसा भी रूप धारण कर सकती थी, लेकिन रात में वो केवल अपने असली रूप में ही रह सकती थी। चुड़ैल की एक और कमजोरी थी, अगर उसे कोई गुस्सा दिलाता वो अपने असली रूप में आ जाती थी। निरूपा रोजाना स्कूल से लौटकर पड़ोस वाली औरत के घर में जाती। आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम मेरा नाम हाका है। हाका? ये कैसा नाम है? वो मैं बचपन में बकरियां हाका करती थी, तो मुझे बकरियां हाकना बहुत पसंद था, इसलिए लोगों ने मेरा नाम हाका रख दिया। हाका आंटी, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला कर देंगी? प्यास तो मुझे भी लग रही है, मन कर रहा है तेरा खून पी जाऊं। आंटी, आप कहाँ खो गई? हाँ बेटा, मैं अभी पानी ला कर देती हूँ। क्या मैं इस लड़की की नौकर हूँ जो इसके लिए पानी निकाल कर जाऊं? इसके बाल नोच कर खा जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, अभी मुझे खुद पर नियंत्रण रखना होगा। अगर पहले मैं इस लड़की को मारकर खा जाऊंगी तो इसके माँ बाप मुझे ढूंढेंगे और मैं खतरे में पड़ सकती हूँ। मैं पहले इसके माँ बाप को मारूंगी, फिर इस लड़की को मारने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। चुड़ैल निरूपा के पास पानी लेकर पहुँचती है और उससे पूछती है, निरूपा, तुम्हारे पिताजी रात में किस समय घर पर आते हैं? पिताजी 9 बजे तक आते हैं। 9 बजे? इसकी माँ का 8 बजे काम तमाम कर दूंगी और इसके पिता का 9 बजे, फिर इसका 9:30 बजे पर। निरूपा, आज मैं दूध से खोया बनाऊंगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ आंटी, मुझे खोया बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, आज तुम घर पर मत जाना, मेरे घर पर ही रुक जाना। जब शाम होने वाली थी तो चुड़ैल ने निरूपा से कहा, तुम कढ़ाई का दूध चलाते रहो, मैं बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाती हूँ खोए की मिठाई बनाने के लिए। उसने घूंघट से अपना मुंह ढक लिया और निरूपा के घर गई। अरे पड़ोसन, तुम यहाँ, कहो कैसे आना हुआ और ये मुंह क्यों ढक रखा है? मेरे पति घर पर नहीं है। हमारी जाति में रात में मुंह ढांकने की परंपरा है, मैं आपकी परात मांगने आई थी। परात? मैं अभी लाती हूँ। निरूपा की माँ रसोई में परात लेने गई। तभी चुड़ैल चुपके से उसके पीछे गई और उसने निरूपा की माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। निरूपा की माँ कुछ देर छटपटाई, लेकिन फिर शांत हो गई। चुड़ैल ने निरूपा की माँ को एक ताबूत में डाला और ताबूत को अपने घर के पिछवाड़े में रख दिया। कल आराम से इसका खून पी लोगी, अब लड़की के पिता की बारी। चुड़ैल दुल्हन के कपड़े पहनती है, पूरा मुंह ढक लेती है और खूब सारा परफ्यूम लगाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद निरूपा के पिता घर पर आते हैं। वे चुड़ैल को निरूपा की माँ समझते हैं। अरे निरूपा की माँ, आज ऐसे दुल्हन बनकर क्यों बैठी हो?
बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नीरूपा आज घर पर नहीं आएगी, पड़ोस वाली आंटी के घर रुकेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारा दुल्हन की तरह स्वागत करूं। बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैं हाथ मुंह धोकर अभी तुम्हारे पास आता हूँ। उधर नीरूपा की माँ को ताबूत के अंदर होश आ गया। वो ताबूत से बाहर निकलकर दौड़ती हुई चुड़ैल के घर गई। मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो। मुझे तो लगा कि उस चुड़ैल ने तुम्हें मार डाला। कौन चुड़ैल माँ? जो औरत यहाँ रहने आई है वो एक चुड़ैल है। उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। उसका अगला निशाना तुम्हारे पिताजी होंगे। नीरूपा की माँ मंदिर जाती है और शेरावाली माँ के हाथ से पवित्र त्रिशूल ले आती है। फिर नीरूपा और नीरूपा की माँ अपने घर के अंदर पहुँचते हैं। चुड़ैल नीरूपा के पिता का गला दबा रही थी। तभी नीरूपा की माँ ने पीछे से चुड़ैल को पवित्र त्रिशूल भोंक दिया और चुड़ैल मर गई। एक बार की बात है, एक गांव में बंटी नाम का किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। आ गए खेत से? आज तो आपके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। हाँ, आज खेत में बहुत काम था। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज नींद आ रही है। रात में जब बंटी और पुष्पा सो रहे थे तो अचानक उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर कोई गाना गा रहा था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बारिश में पी लेने दो, शराब दो, दरवाजा खोलो, शराब दो। पुष्पा, आज क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगता है गांव में फिर वही देवदास चुड़ैल आई है। जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। पुष्पा उठकर दरवाजा चेक करने जाती है, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद था। पुष्पा दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। पड़ोसी के घर से चुड़ैल की भयानक आवाज आ रही थी। लगता है पड़ोसी ने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया था। चुड़ैल उन्हीं के घर में घुस गई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम चुड़ैल की समस्या से कब मुक्त हो पाएंगे। सरपंच जी कुछ करते ही नहीं। तभी अचानक चुड़ैल बंटी के घर का ही दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोल, शराब दे। देख, तेरे पड़ोसी ने शराब नहीं दी और मेरे कहने पर नाच करके नहीं दिखाया। मैंने उसकी गर्दन काट दी। अब जल्दी आ और शराब दे। पुष्पा, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। आप डरिए मत, मैंने एक शराब की बोतल इमरजेंसी के लिए खरीद कर रखी थी। पुष्पा दरवाजे के नीचे से शराब की बोतल खिसका देती है। तब चुड़ैल बोतल लेकर चली जाती है। सुबह बंटी के पड़ोस के घर में मातम छाया हुआ था। चुड़ैल ने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। अब कौन मुझे न्याय दिलाएगा? वो नाशपिटी चुड़ैल मेरे बेटे बहू को खा गई। बंटी और गांव के कुछ आदमी सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे कब तक हम उस देवदास चुड़ैल का अत्याचार सहते रहेंगे? गांव के लोगों को अपने अपने घर शराब की बोतलें रखनी पड़ती हैं। हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम शराब की बोतल कैसे खरीदें? चिंता मत करो, आज रात उस चुड़ैल को हम मार डालेंगे। सब लोग रात में 12 बजे अपनी अपनी मशालें जलाकर चौपाल पर इकट्ठा हो जाना। उस रात गांव के लोग सोए नहीं और आधी रात को मसाले लेकर चौपाल पर आ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेरी रक्षा करना। अभी तो भूतनी आई भी नहीं, अभी से तुम्हारी पतलून गीली होती जा रही है। गांव के लोग डरते डरते आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये तो चुड़ैल नहीं, ये तो गांव का शराबी भोला है। तभी कहीं दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! गांव वाले जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में दौड़ते हैं। चुड़ैल ने 2 औरतों की गर्दन पकड़ रखी थी। नाच कर दिखाओ। हमें नाचना नहीं आता, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। नाच कर दिखाओ वरना गला घोट दूंगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या पूरे घर को आग लगा दें? नहीं, घर के अंदर 2 औरतें भी हैं। अगर हमने पूरे घर को आग लगाई तो वो दोनों भी मारी जाएंगी।
ऐसा करते हैं, पहले हम उस चुड़ैल को डराते हैं। सुनो चुड़ैल, यहाँ से चली जाओ, वरना हम घर में आग लगा देंगे और तुम जलकर राख हो जाओगी। लगा दो आग, मेरी जिंदगी में तो 40 साल पहले ही आग लग चुकी है। ऐसा कहकर चुड़ैल उन औरतों को छोड़कर गायब हो जाती है। काका, 40 साल पहले इस गांव में जो घटनाएं हुई हैं, हमें उनके बारे में पता करना चाहिए। शायद उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता लग जाए। हमारे गांव में कोई इतना बुजुर्ग आदमी नहीं है जो 40 साल पहले हुई घटनाओं की जानकारी दे सके। काका, पड़ोस के गांव में एक 100 साल से ऊपर का आदमी रहता है, शायद वो कुछ जानता हो। बंटी और सरपंच उस बुजुर्ग आदमी से मिलने जाते हैं। वो बुजुर्ग आदमी को देवदास चुड़ैल के बारे में सारी बात बताते हैं। देवदास चुड़ैल, हाँ, मुझे याद आया। 40 साल पहले की बात है। गांव में श्यामदास नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी एक नीची जाति के लड़के से प्यार करती थी। जब जमींदार को ये बात पता लगी तो उस जमींदार ने लड़के को मरवा दिया, क्योंकि अगर जमींदार की लड़की नीची जाति के लड़के से शादी कर लेती तो जमींदार की नाक कट जाती। लड़के के मरने के बाद वो लड़की शराबी बन गई, गली गली भटकने लगी और फिर कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। जमींदार भी गांव छोड़कर चला गया। मुझे लगता है ये उसी लड़की की आत्मा है जो चुड़ैल बनकर तुम लोगों को परेशान कर रही है। वो चुड़ैल प्रेम की भूखी है, उससे प्यार से बात करो। काका, आज रात मैं अकेले ही चुड़ैल से बात करूंगा। हालांकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। बंटी उस रात अकेला ही चौपाल पर बैठा रहा। फिर चुड़ैल उसके पास आई। मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए हम गांव वालों को परेशान मत करो। गांव में कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी प्रेम करेगा तो हम उनकी शादी कराएंगे। हम अपने गांव में जाति भेद भी नहीं रहने देंगे। अगर दो लोग आपस में प्रेम करते होंगे तो उनकी जाति देखे बिना उनकी शादी कराई जाएगी। काश 40 साल पहले भी लोग इतने ही समझदार होते तो मुझे चुड़ैल बनकर इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम पर भरोसा करके इस गांव से जा रही हूँ। ध्यान रखना, जैसी मेरी हालत हुई है वैसी किसी और की ना हो। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।